जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बांझ औरत की एक कहानी सुनाएंगे जो कि अत्यंत दुख भरी कहानी है। कई बार हमारे परिवार की औरतें इतना दुख और दर्द सहन करती हैं जबकि कमी उनके अंदर नहीं होती है। एक बांझ नाम की उपाधि उनको दे दी जाती है अगर वो माँ नहीं बन पाती हैं। भले ही कमी उनके पति में ही क्यों ना हो, लेकिन उनको ही इस चीज़ के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है। आज के वीडियो में भी हम आपको इसी चीज़ से संबंधित एक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर विचार अवश्य कीजिएगा यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस कहानी को सुनते हैं जो कि महिला उत्पीड़न की ही एक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़की होती है, उसका नाम सुविता होता है। सुविता की शादी को 8 साल हो चुके होते हैं और वो माँ नहीं बन पाती है। उसकी हर सुबह और उसकी हर शाम सिर्फ गालियाँ और ताने सुनते ही निकल रही थी। वो हर रिश्तेदार, हर किसी परिवार के सदस्य के, हर पड़ोसी के ताने पूरा दिन सुनती रहती थी। बस अब तो उसकी ज़िंदगी का यही नियम बन चुका था कि उसको सिर्फ तानों की ही बौछार होती रहती थी। उसे कहा जाता था कि तुम्हारे साथ जिन लोगों की शादी हुई थी, तुम्हारे साथ ही वो एक एक दो दो बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन तुम इस प्रकार से माँ बाप नहीं बन पाए हो तो तुम बांझ हो। सिर्फ उस लड़की को, सुविता को ही इस चीज़ के लिए दोषी परिवार, समाज ठहरा देता है। वो लड़की बहुत परेशान होती है, रोती रहती है और अपने पति से, जब उसके पति घर आते हैं शाम को, तो अपने पति से कहती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना इलाज तो करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी पड़ोसी, रिश्तेदार और परिवार के सभी सदस्य सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराते हैं। आज दोपहर में मैंने एक पड़ोसी के बच्चे को गोद में उठा लिया तो सास ने मुझसे वो बच्चा छीन लिया और मुझे बांझ कह के और मुझे कहा कि तुम तो एक सूखे हुए पेड़ की तरह हो, तुम तो कोई बच्चा दे ही नहीं सकती हो जिस पे ना फूल लगते हैं ना फल लगते हैं। इस प्रकार का ताना देकर उन्होंने मुझसे पड़ोसी का बच्चा छीन लिया। तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? आप मुझे ये बताइए कि आपने भी तो मुझसे विवाह किया है, हो सकता है आप में कोई कमी हो। उसका पति कहता है, देखो तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत माना करो। देखो, हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई उनके रहते हुए हमारा परिवार जो है वो पूरा हो जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े। बस तुम मेरी माता की बातों का बुरा मत माना करो। वो रोती है और कहती है कि देखो, एक मेरी सहेली थी, वो भी बहुत दिनों से माँ नहीं बन पा रही थी। उसने अपनी जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जब उसके पति ने अपना इलाज करवाया तो वो माँ बन सकी। हो सकता है आपके अंदर भी कोई कमी हो, मेरे में कोई कमी ना हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कृपया चलकर डॉक्टर के पास एक बार अपना इलाज करवा लीजिए। तो इस बात पे उसका पति बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, बहुत बौखला जाता है ये बात सुन के। और वो होता है ना कि मर्दानगी अपनी झाड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं मर्द हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी है तो तुम में है, तुम अपना इलाज करवाओ, मुझ में कोई कमी नहीं है और मुझे इस तरह का फालतू ज्ञान तुम मत बांटो। इस प्रकार से डांट कर वो अपनी पत्नी को चुप कर देता है। वो बेचारी रोती रहती है और अपने दुख को अपने मन में ही मार लेती है। कुछ समय के बाद एक पड़ोसन उनके घर पे आती है और उसकी सास को कहती है कि गांव में एक बहुत ही सिद्ध बाबा पधारे हैं, उनमें बहुत शक्ति है। इस प्रकार से वो पड़ोसन उसको कहती है। तो पड़ोसन की बात सुनकर उसकी सास कहती है कि सुविता, एक बाबा गांव में आए हैं और कहा है कि जिसको भी मैंने सुना है कि जिसको भी जिस प्रकार का रोग है उसको वो ठीक कर देते हैं, तो तुम भी एक बार बच्चा होने की दवाई वहाँ से लेके आओ। तो सुविता वहाँ पे चली जाती है। सुविता बाबा से कहती है कि देखो बाबा जी, मेरी ये समस्या है, इस प्रकार से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। तो बाबा जो हैं उनकी नज़र बहुत ख़राब होती है। बाबा उसको देख लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, अभी तो तुम जाओ, लेकिन जब तुम्हारे पीरियड्स आएंगे, माहवारी जिसे कहते हैं, जब तुम्हारे महीना आके तुम्हें चला जाएगा, उसके बाद तुम 6 दिनों तक हमारे मंदिर में ही रहना, यहीं पे पूजा पाठ होंगी, हम तुम्हारे बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से एक पूजा हम तुम्हारे लिए करेंगे और तुम्हें, मुझे यकीन है कि पूरी तरह से माँ बन पाओगी।
वो लड़की बड़ी भोली भाली होती है और वो लोगों के ताने सुनकर इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है कि बस उसे अब माँ बनना होता है। वो विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो फ़र्क होता है उसे भूल जाती है। लोगों ने उसे ऐसा बना दिया, समाज ने उसे ऐसा बना दिया कि अब वो लड़की सही और गलत के बीच का अंतर भूल चुकी होती है। कुछ दिनों बाद उसे माहवारी आती है और वो माहवारी ख़त्म होने के बाद बाबा के पास जाती है। बाबा उसे कहते हैं कि बेटा ठीक है, अब तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, तुम अंदर चली जाओ और रात में हम तुम्हारे लिए पूजा करेंगे। रात में वहाँ पर बाबा उसको एक कोठरी में ले जाता है। वहाँ पर हवन कुंड होता है और पूजा सामग्री रखी हुई होती है। बाबा उसे कहता है कि देखो, तुम्हें अगर माँ बनना है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं तुम्हारे लिए एक पूजा करूँगा जिससे कि देवी देवता प्रसन्न होकर मेरे अंदर समा जाएंगे देवता, और वो तुम्हें बच्चा होने का वरदान देंगे। इसलिए मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें वही करना है। कुछ समय पूजा करने के बाद बाबा कहता है कि तुम अपने बदन के सारे कपड़े उतार लो। और वो भी भोली भाली ये सोचती है कि हाँ, बाबा के अंदर देवता समा गए हैं तो देवता तो कभी किसी के साथ गलत करते नहीं हैं। हो सकता है कि मुझे माँ बनाने के लिए देवता मुझे आशीर्वाद देने के लिए बाबा के शरीर में आ गए हैं, तो वो भी जो बाबा कहते हैं वो करते हैं। 6 दिनों तक लगातार बाबा उसका बलात्कार करता है। बाबा उस लड़की के साथ गलत करता है 6 दिनों तक। सिर्फ पूजा पाठ का और ढोंग इस प्रकार से वो अंधविश्वास के नाम पर, विश्वास के नाम पर उसके साथ करता है। और वो जो लड़की होती है सुविता, 6 दिनों बाद उसको वो कहता है कि बेटा अब तुम जा सकती हो, तुम्हारी पूजा पूरी हो गई। 9 महीने के बाद वो लड़की माँ बन जाती है। माँ तो बन जाती है, लेकिन उस लड़की को समझ में आ जाती हैं ये चीज़ें कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है क्योंकि उसे अपने पति से डर लगता है। अब उसका पति पूरी तरह से खुश होता है और ये सोच के कि मैं भी पिता बन गया हूँ, और पूरा परिवार, पड़ोस, समाज सब खुश होते हैं ये सोच के कि हाँ, ये माँ बन पाई। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसने कितना सहन किया है। वो लड़की केवल और केवल अपना मन मारकर, मन मसोस के, केवल ये सोच के कि मैं माँ बन पाई और अपनी औलाद का सुख भोग के आराम से बैठ जाती है। दोस्तों, किसी को इतना भी मत सताओ, किसी को इतना भी बुरा बनने पे मजबूर मत करो, किसी को इतना भी परेशान मत करो कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि वो सही और गलत कई बार लोग गलत नहीं होते हैं, उनको समाज गलत बना देता है। तो अगर आप में कोई कमी है या किसी में भी कोई कमी है, आपके परिवार में भी, तो सिर्फ औरत के मत्थे मरने की बजाय आप उनको भी तो, उनकी कमियों को भी तो देखिए, अपनी स्वयं की कमियों को भी तो देखिए। केवल एक औरत ही इन सब चीज़ों से क्यों लड़े, केवल एक औरत ही इन सब चीज़ों को क्यों सहन करे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है कि मैंने इस कहानी को यहाँ पर सुनाया है आप लोगों को कि ये जो मुद्दा मैंने यहाँ पर उठाया है, ये समाज की बहुत सारी औरतों के साथ चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि बाबा वाला जो बाद में मैंने कहानी में सुनाया तो वो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इस उत्पीड़न से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र ये विनती है मेरी कि इस प्रकार से ना करें और औरतों को समझने का प्रयास करें। अगर वो माँ नहीं बन पा रही हैं तो उसमें केवल उनकी गलती नहीं है, और हो सकता है किसी अन्य कारण की वजह से वो माँ नहीं बन पा रही। उन्हें समझने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ, इसी एक सामाजिक मैसेज के साथ मैं ये वीडियो का समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम दोस्तों।